क्यों कुछ लोग जीवन में आते ही सम्मान पा लेते हैं और कुछ लोग सालों रिश्ते निभाने के बाद भी बुरे बन जाते हैं। क्या रिस्पेक्ट पैसे से आती है या ऊंचा बोलने से आती है या हर किसी को खुश करते रहने से आ जाती है? इंसान की इज्जत दुनिया कम नहीं करती। अपनी कुछ आदतों से धीरे धीरे वो खुद सम्मान खो देता है और दुख की बात यह है कि उसे पता भी नहीं चलता। उसकी बात सुनना लोग क्यों बंद कर देते हैं? क्यों उसे हर जगह एक्सप्लेन करना पड़ता है? क्यों उसकी मौजूदगी का असर खत्म हो रहा होता है? आज हम बात करेंगे ऐसी 5 आदतों की जो हमारी पर्सनल और प्रोफेशनल लाइफ में बहुत आम बात है, लेकिन वही आदतें इंसान का सम्मान अंदर ही अंदर खत्म कर देती है। और वीडियो के अंत में मैं आपको एक ऐसी बात ज़रूर से बताऊंगी, हो सकता है ये आपकी पूरी पर्सनालिटी को ही चेंज कर दे। तो पहली बात यह है कि आप अपनी बात से बार बार पलट जाते हैं। आपके आसपास ऐसे कोई ना कोई लोग आपने ज़रूर देखे होंगे जो बार बार अपने वादे से पलट जाते हैं। जितने लोग होते हैं ना, उतनी ही उनकी बातें होती है, चाहे ऑफिस हो, घर हो, परिवार हो। वो दिखाते तो ऐसा है कि बस आपके अलावा उनकी लाइफ में और कोई महत्वपूर्ण है ही नहीं, लेकिन दरअसल उन्हें सामने वाले की कतई कोई वैल्यू नहीं होती, क्योंकि धीरे धीरे लोग उन्हें गंभीरता से लेना बंद कर देते हैं। वो जान जाते हैं कि ये कहते कुछ हैं और करते कुछ हैं। भरोसा सिर्फ अच्छे शब्दों से नहीं बनता, भरोसा वादे निभाकर कमाना पड़ता है, तब भी इज्जत मिलती है। चाहे वादा छोटे से किया हो या बड़े से, सीनियर से किया हो या जूनियर से। जिस इंसान को अपनी बात की कीमत नहीं होती ना, दूसरे भी उसकी बात की कोई कीमत नहीं करते। रही दूसरी बात, तो वो है हर किसी की बात से एग्री कर लेना। ऐसे लोग हर समय दूसरों की हाँ में हाँ मिलाते रहते हैं कि कहीं किसी को भी, कोई को भी उनसे नाराजगी ना हो जाए। कोई बोले तो उसे कह देंगे हाँ तुम सही हो, अगर दूसरा आ गया तो उसको बोलेंगे हाँ भाई तुम भी सही हो। धीरे धीरे सभी लोग जानने लगते हैं कि ये इंसान अपनी खुद की कोई सोच नहीं रखता। भारतीय परिवारों में अक्सर बच्चे बचपन से यही सीखते हैं कि सबको खुश रख के चलना चाहिए, लेकिन सच ये है कि जो हर किसी को खुश करने में लगा रहता है, वो अंत में खुद की नज़रों में छोटा हो जाता है। सम्मान उन लोगों को मिलता है जो शांत होकर भी अपनी सोच रखने का साहस रखते हैं। हर बात पर हाँ में हाँ मिलाना अच्छा नहीं है। रिजेक्शन के डर से हर बात पे अगर आप हाँ में हाँ मिलाएंगे ना, तो लोग आपका सम्मान करना छोड़ देंगे। तीसरी बात, बिना ज़रूरत हर बात पर माफ़ी मांगना। सॉरी, माफ़ कर दो यार, पता नहीं मेरी ही गलती रही होगी, मैंने ही कुछ गलत किया होगा। तो कुछ लोग हर छोटी छोटी बातों में खुद को दोषी मान लेते हैं। हमारे संस्कार हमें नम्रता जरूर सिखाते हैं, लेकिन आत्मसम्मान खोकर नहीं। अगर हर समय आप खुद को ही दोषी मानते रहेंगे ना, खुद को ही साबित करने में लगे रहेंगे, तो लोग भी यही मान लेंगे कि गलती आपकी ही होगी। जहाँ गलती हो वहाँ माफ़ी मांगना बहुत अच्छी बात है, लेकिन हर जगह झुकना आपको कमज़ोर दिखाता है, स्ट्रांग नहीं, विनम्र नहीं। याद रखिए, जो इंसान खुद की इज्जत नहीं करता ना, दुनिया भी उसकी इज्जत नहीं करती। अगर आप अपने लिए ही स्टैंड नहीं लेंगे तो कोई और क्यों लेगा? सही है ना? चौथी बात, दूसरों के निजी मामलों में दखल देना। ऐसे लोग दूसरों के पर्सनल मामलों में इस तरह से दखल देते हैं, मतलब ये तो हमारे समाज की कॉमन आदत हो गई है।
बिना सोचे समझे सामने वाले की तरफ की बात जाने एक तरफा बयानबाजी से ये लोग बचते नहीं हैं। दूसरे के लिए डिसीजन ले लेने को अपना हक समझते हैं। जब सामने वाला उन्हें अपना समझकर स्पष्टता देने लग जाए तो उन लोगों के अहम को चोट लग जाती है। लेकिन यही लोग जब इनके घर की बात आए तो किसी से सलाह लेना भी पसंद नहीं करते। इनका एक ही होता है, हाईवे और माईवे। यही दोहरापन हमारे मन में उनके लिए एक सम्मान छोड़ने वाली बातें कर देता है। हर रिश्ते की एक सीमा होती है और सीमा का सम्मान करने वाले की इज्जत बढ़ जाती है। सीमा पार होते ही प्रेम भी नियंत्रण सा लगने लगता है। जो लोग इस तरह की बातें करते हैं और कभी सोचते ही नहीं हैं कि उनकी सीमाएं क्या है, उन्हें भी सोच समझ के सामने वाले को रिस्पेक्ट देना चाहिए। न्याय और अपनेपन की बात दोनों तरफा होनी चाहिए। जहाँ बराबरी होती है वहाँ सम्मान अपने आप आ जाता है। 5वीं बात है, हर हाल में अपनी बात मनवाना। ऐसे लोग चाहते हैं कि हर चीज उनकी मर्जी से हो। घर हो, ऑफिस हो, रिश्तेदारी हो, दोस्ती हो या प्यार, अगर उनकी बात न मानी जाए तो वो सामने वाले को शर्मिंदा करने लगते हैं। और उन्हें अगर बुरा लग गया तो वो आपको इतना ज्यादा बुरा फील करवाएंगे कि आप तंग आकर उनसे हाथ जोड़कर माफी मांग लेंगे। वो फिर भी ताने देंगे, इग्नोर करेंगे और जब आप चुप हो जाएं तो वो इसे अपनी जीत समझ लेते हैं और यही वो भूल कर बैठते हैं। इनका मन नहीं भरता आपके चुप हो जाने से। इमोशनली गिल्टी फील करवाएंगे या आपको दुश्मन ही मान लेंगे। ऐसे लोग लड़ाई तो जीत जाते हैं लेकिन सम्मान हार कर। क्योंकि सम्मान डर से नहीं आता ना, सम्मान आता है सम्मान देने से, बराबरी का नाता जोड़ने से और संतुलन बनाए रखने से। एक बार की बात है, स्वामी विवेकानंद से किसी ने पूछा, मनुष्य महान कैसे बनता है? पता है उन्होंने क्या कहा? जो स्वयं का सम्मान करना सीख जाता है, दुनिया उसका सम्मान अपने आप करने लगती है। याद रखिए दोस्तों, यदि आप भी किसी से रिस्पेक्ट चाहते हैं ना, तो रिस्पेक्ट करना सीखिए। लोग आपकी शक्ल से पहले आपकी आदतों को पढ़ते हैं। आपकी आवाज से पहले आपके व्यक्तित्व को सुनते हैं। अगर आप चाहते हैं कि लोग आपकी बात को महत्व दें, तो सबसे पहले खुद को महत्व देना सीखना होगा। जहां जरूरत हो वहां ना कहिए, जहां सच हो वहां स्थिर रहिए, जहां सीमा हो वहां मर्यादा में रहिए, क्योंकि सम्मान मांगा नहीं जाता, कमाया जाता है। अपनी आदतें बदलने से बाकी जैसे आप चाहें, आपकी जिंदगी है, आप बनाएंगे तो बन जाएगी, वरना अगर आपने भी कभी ये महसूस किया है ना, तो कमेंट में अपने विचार और अपना वाकया ज़रूर बताएं। मैं सारी कमेंट्स पढ़ूंगी, ये आपसे वादा है मेरा, जवाब भी दूंगी। सम्मान की शुरुआत आत्मसम्मान से होती है। वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करें, शेयर करें और पहचान सोशल के आंगन में ऐसे ही गहरे और जीवन बदलने वाले कंटेंट के लिए हमारे चैनल को सब्सक्राइब जरूर करिए। धन्यवाद। मैं हूँ प्रीति बख्शी। मिलते हैं अगले वीडियो में।